नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्रिसमस के अवसर पर ये बनाना और सूजी से स्पंजी केक। तो देखिए, बनाना और सूजी के ये स्पंजी केक बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बनाना और ऑरेंज का सूजी का केक बनाना। तो देखिए, सूजी के केक बनाने के लिए मैं इस तरह से 2 ऑरेंज ली हूँ जिसके छिलके मैं उतार ली हूँ और इसका जूस मैं निकाल लूँगी। और 2 बनाना इस तरह से देखिए बड़े साइज़ की 2 बनाना ली हूँ जिसके छिलके उतार ली हूँ और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए, सूजी को भी मैं 1 कटोरी सूजी ली थी जिसे भी मैं मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से ग्राइंड करके ले ली हूँ। देखिए, तो आइए ये बनाना वाली केक किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, केक बनाने के लिए मैं इस तरह से केक टिन ली हूँ। देखिए, अब मैं केक टिन को पहले रेडी कर लेती हूँ। केक टिन में पहले मैं ऑयल लगाती हूँ। आप चाहे तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। इस तरह से चारों ओर आप ऑयल को लगा लीजिए। देखिए, ऑयल लगाने के बाद आप चाहे तो इसमें बटर पेपर है तो बटर पेपर रखिए। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से देखिए जरा सा मैदा इस तरह से डस्ट कर लीजिए। देखिए, इस तरह से चारों तरफ मैदा डस्ट कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैं केक टिन तैयार करके रख लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, केक टिन तैयार करने के बाद मैं गैस पे इस तरह से कुकर चढ़ा दी हूँ। कुकर को प्री हीट करनी है। प्री हीट करने के लिए देखिए, आप चाहे तो कुकर भी ले सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं या फिर कोई तपेला हो तो तपेले में भी आप उसकी बराबर की ढक्कन लगाकर प्री हीट होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं कुकर ली हूँ। कुकर में किस तरह से आपको ढक्कन लगानी है वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कुकर की ये जो रबड़ है, देख रहे हैं ना, ये वाली रबड़ आपको निकाल लेनी है। कुकर के ढक्कन लगाने के पहले देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ये कुकर की रबड़ निकाल लेनी है और इसकी ये सीटी है, सीटी भी आपको निकाल करके रख लेनी है। उसके बाद आप गैस को ऑन कीजिए। ऑन करके आप इस तरह से ढक्कन लगाकर इसे छोड़ दीजिए प्री हीट होने के लिए। गैस को आपको हाई नहीं करनी है, बस मीडियम फ्लेम पर ही रख दीजिए। धीरे धीरे प्री हीट होगी, तब तक आप केक बनाने के लिए बैटर रेडी कर लीजिए। तो आइए केक की बैटर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रेडी करनी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं केक तैयार करने के लिए उसकी पहले बैटर को तैयार करती हूँ। और बैटर तैयार करने के लिए देखिए, मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच इस तरह से ऑयल ली हूँ। आप चाहे तो इसमें बटर भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं, पर मैं रिफाइंड ऑयल से केक को बना रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास घी या बटर नहीं होती है। रिफाइंड ऑयल तो हर किसी के घर में होती है, इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल से ही दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको केक बनानी है। तो बड़े चम्मच से 1 चम्मच देखिए मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ। और देखिए, इस तरह से 1 कटोरी दही ली हूँ। ये फ्रेश वाली दही है, ये ताज़ी मैं घर में ही बनाई हूँ, वही दही मैं ले रही हूँ। और जितनी मैं सूजी ली हूँ, बड़े कटोरी से 1 कटोरी मैं उसकी छोटी कटोरी से ले रही हूँ 1 कटोरी, यानी कि जो कटोरी से मैं सूजी ली हूँ उसकी आधी मैं इस तरह से चीनी का पाउडर ले रही हूँ। अब आप इसको दही और ऑयल में चीनी को अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लीजिए। फेंट करके हल्का कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से दही, ऑयल और चीनी पाउडर का इस तरह से देखिए मैं पेस्ट तैयार कर ली हूँ। देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट तैयार हुई है। इस तरह से देखिए, अब मैं देखिए ऑरेंज से जो ऑरेंज जूस निकाल करके रखी हूँ वो डाल रही हूँ। इस तरह से बनाना के पेस्ट बनाई हूँ। देखिए, ये 2 बनाना का पेस्ट है, इसे भी मैं ले रही हूँ। मैं इसे भी अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ पहले। तो देखिए, ये ऑरेंज के जूस और केले के पेस्ट भी मैं इसमें मिक्स कर ली हूँ। तो देखिए, ऑरेंज के जूस और केले के पेस्ट भी मैं इस तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें जो सूजी ग्राइंड करके रखी हूँ मैं वो थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ इस तरह से।
देखिए 1 चम्मच भर करके मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ इस तरह से, और हाफ चम्मच मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। इन सबको भी अच्छी तरह से देखिए बैटर में मिक्स कर लेती हूँ पहले। केक के बैटर इस तरह से मैं रेडी कर ली हूँ। देखिए इसमें आप चाहे तो हल्की सी मतलब 2 पिंच नमक डाल सकती हैं। इस तरह से देखिए मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, बस 2 पिंच ही नमक डालिए। इससे क्या होगी, आपकी मिठास की बैलेंस बना करके रखेगी आपको। मैं इस केक में तो फ्लेवर के लिए बहुत कुछ डाली हूँ, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, बनाना हो गया। तो देखिए मैं और ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। इससे क्या होगी, आपकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी। इसमें फ्लेवर फ्रूट की और वैनिला एसेंस की फ्लेवर जो आती है ना, बहुत टेस्टी लगती है ये केक खाने में। तो 1 चम्मच इसमें वैनिला एसेंस भी मिक्स कर रही हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको केक की बैटर दिखा देती हूँ कैसी बनी है। देखिए इस तरह से ही बैटर होनी चाहिए कि इस तरह से मैं चम्मच से ही आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह रिबन जैसे ही गिरना चाहिए। देखिए एक लेयर में किस तरह से रिबन जैसे गिर रही है। देखिए समझिए ये आपकी परफेक्ट बैटर तैयार हो गई है। बस इसी तरह से आपको तैयार करनी है। देखिए मेरी बैटर कितनी अच्छी रेडी हुई है। आपको अगर बैटर इसकी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें दूध मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें 1 बूंद भी दूध नहीं डाली हूँ, क्योंकि मेरी बैटर जूस और बनाना पेस्ट दही के साथ ही मेरी बैटर बहुत अच्छी तैयार हुई है। अगर आपकी बैटर गाढ़ी है तो आप इसमें दूध भी मिक्स करके इसे बैटर को पतला कर सकते हैं। तो आइए बैटर अब मैं केक टिन में डाल करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से सभी बैटर को डाल दीजिए केक टिन में। देखिए सारी बैटर इस तरह से केक टिन में डालने के बाद आप इसे हल्के हल्के इस तरह से टैप करके बैटर को सेट कर लीजिए। और थोड़ी सी देखिए मैं इस तरह से टूटी फूटी ली हूँ, इसमें हल्की सी मैदा इस तरह से मिक्स कर करके इस तरह से डस्ट कर दीजिए। डस्ट करने के बाद आप इसके ऊपर डाल दीजिए। तो आइए अब मैं केक को कुकर में बैठाती हूँ। देखिए किस तरह से बैठानी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं पहले से ही गैस पर कुकर प्रीहीट होने के लिए मैं रख दी थी। अब मैं इसकी ढक्कन खोल करके, आप इसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं। अगर नमक नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस तरह से देखिए, अगर आपके पास इस तरह से स्टेन है तो स्टेन भी डालिए, या फिर ऐसा स्टेन है तो ऐसा भी स्टेन डाल करके इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टेन ना हो तो आप कोई भी प्लेट ले करके जो आपके कुकर में सेट होती है वो प्लेट रख करके भी आप केक टिन को रख सकते हैं उसके ऊपर। तो देखिए मेरे पास ऐसी स्टेन है तो मैं कुकर के अंदर ये स्टेन को इस तरह से बैठा रही हूँ, और उसके ऊपर देखिए मैं इस तरह से केक टिन रख दी हूँ। अब केक टिन रखने के बाद मैं इसे ढक्कन लगाकर लगभग 35 से 40 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। और गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके ही आप रखें, क्योंकि स्लो फ्लेम में ही आपकी केक बहुत अच्छी पकेगी। तो देखिए प्रेशर कुकर से निकालने के बाद मैं रूम टेम्परेचर में केक को छोड़ दी थी। रूम टेम्परेचर में हल्की ठंडी हो गई है, और केक ठंडी होने के बाद देखिए केक टिन को साइड से केक छोड़ दी है इस तरह से। देखिए, और अगर आपको केक टिन नहीं छोड़ती है केक तो आप इस तरह से नाइफ के द्वारा इस तरह से कर लीजिए। देखिए इस तरह से कर लीजिए तो आपकी केक टिन को बहुत आसानी से छोड़ देगी। तो देखिए मैं आपको प्लेट पर पलट कर दिखाती हूँ। देखिए एक प्लेट लीजिए और केक टिन को इस तरह से पलट दीजिए प्लेट के ऊपर। इस तरह से पलटने के बाद आप हल्का हल्का इस तरह से टैप कीजिए। देखिए आपकी केक टिन को अच्छी तरह से छोड़ देगी। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी अच्छी तरह से, देखिए अंदर भी कुछ भी नहीं लगी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से केक टिन भी बिल्कुल साफ है, और देखिए केक भी कितनी अच्छी तरह से छोड़ दी है। देखिए केक भी कितनी स्पंजी बनी है। देखिए आपको पलट कर मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी स्पंजी केक बनी है। देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए कितनी स्पंजी केक है। देखिए बिल्कुल
बिल्कुल सॉफ्ट बनी है इस तरह से, देखिए। तो दोस्तों बनाना केक बिल्कुल इसी रेसिपी से आप बनाइए जिस रेसिपी से मैं आपको दिखाई हूँ। आपकी केक बहुत परफेक्ट केक बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में दोस्तों। तो देखिए ये सूजी वाली बनाना केक को मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से कट गई है। देखिए फ्रेंड कितनी स्पंजी है, देखिए ये केक, देखिए कितनी स्पंजी बनी है। ये आपकी सूजी वाली बनाना केक है। आप भी मेरी रेसिपी को देख करके आप भी जरूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइए कि ये केक कैसी लगी। दोस्तों मैं आपको मैरी क्रिसमस के पहले ही ये केक बना करके आपको वीडियो दिखाई हूँ ताकि आप भी इस बनाना वाली केक क्रिसमस पर बना करके अपने बच्चों को और अपने फैमिली को ज़रूर खिलाएँ और आप भी इससे इंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों।